डिफेंडिंग नेहरू, राहुल सेज शाह नोन फॉर रीराइटिंग हिस्ट्री। क्या अर्थ हुआ? डिफेंडिंग, डिफेंड का अर्थ होता है पक्ष लेना, नेहरू, नेहरू का, राहुल सेज, राहुल कहते हैं, शाह नोन, शाह जाने जाते हैं, फॉर रीराइटिंग, रीराइट का अर्थ होता है बदलकर पुनः लिखना, हिस्ट्री इतिहास। क्या टोटल का सेंस हुआ कि नेहरू का पक्ष करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि शाह को इतिहास को बदलकर लिखने के लिए जाना जाता है। तो चलिए न्यूज को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। ये एक बड़ी क्लियर फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और नीचे लिखा है कांग्रेस एमपीज राहुल गांधी एंड केसी वेणुगोपाल ऑन ट्यूसडे। कांग्रेस एमपी, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ये एंड केसी वेणुगोपाल, ये केसी वेणुगोपाल हैं, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। तो अब चलिए मेन न्यूज पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, हिटिंग बैक एट होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर अटैकिंग जवाहरलाल नेहरू। हिटिंग बैक, हिट बैक का मतलब होता है वापस प्रहार करना, तो वापस प्रहार करते हुए एट होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, फॉर अटैकिंग, हमला करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हमला करने के लिए अमित शाह पर वापस प्रहार करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा, क्या कहा? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कि जो पहले प्रधानमंत्री थे, गेव हिज लाइफ, अपना जीवन उन्होंने दे दिया, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, ठीक है, गिव मीन्स देना और गेव मीन्स दे दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो पहले प्रधानमंत्री भारत के थे उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अपना जीवन ही दे दिया। बट शाह, लेकिन जो शाह हैं यानी कि जो अमित शाह हैं, इज नोन फॉर रीराइटिंग हिस्ट्री, लेकिन उन्हें हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए जाना जाता है। रीराइट का मतलब अभी ऊपर भी बताया था कि चीज़ों को बदलकर, तथ्यों को बदलकर उनको पेश करना, उनको लिखना, ठीक है। तो शाह को जो है वो हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए जाना जाता है, एंड नॉट फॉर नोइंग इट, और इतिहास को जानने के लिए नहीं, यानी कि उनको इतिहास को जानने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को रीराइट करने के लिए जाना जाता है। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, द इंसेसेंट फोकस, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, फोकस ऑन नेहरू, यानी कि लगातार जो नेहरू के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इज ए बीजेपी प्लॉय, ये एक बीजेपी की प्लॉय है। प्लॉय का मतलब होता है चाल, ये बीजेपी की चाल है, टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑल इम्पोर्टेंट इशू ऑफ कास्ट सेंसस। टू डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटका देना, ध्यान भटका देने के लिए, फ्रॉम द ऑल इम्पोर्टेंट इशू, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे से, ऑफ कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना के। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लगातार जो बीजेपी नेहरू के ऊपर फोकस कर रही है, तो इसके पीछे बीजेपी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों का जो जातीय जनगणना के ऊपर से ध्यान है उसको भटका दिया जाए, और ये बीजेपी की चाल है। आंसरिंग क्वेरीज अबाउट शाह, ब्लेमिंग नेहरू फॉर द जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम। तो शाह ने जो नेहरू को जम्मू और कश्मीर की समस्या के लिए ब्लेम किया, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, तो अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को जो जम्मू और कश्मीर की समस्या है उसके लिए दोष लगाया। तो उससे संबंधित क्वेरीज को आंसर करते हुए, उससे संबंधित जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का उत्तर देते हुए राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा, पंडित नेहरू डेडिकेटेड हिज लाइफ, पंडित नेहरू ने डेडिकेट कर दिया। डेडिकेट का क्या मतलब होता है? समर्पित कर देना। तो पंडित नेहरू ने समर्पित कर दी हिज लाइफ, अपना जीवन, फॉर द कंट्री, देश के लिए। ही वॉज इन प्रिजन फॉर ईयर्स, ही वॉज इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल, वो जेल में रहे फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक, ठीक है।
तो नेहरू जो है कई वर्षों तक जेल के अंदर रहे। अमित शाह प्रोबेबली डज नॉट नो। अमित शाह प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः। तो अमित शाह संभवतः नहीं जानते हैं हिस्ट्री, इतिहास को। ठीक है, अमित शाह संभवतः इतिहास नहीं जानते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, यानी आशा करना। मैं आशा नहीं करता दैट ही वुड नो हिस्ट्री, के इतिहास का उनको कोई जानकारी है। एज ही कीप्स रीराइटिंग हिस्ट्री, क्योंकि वो तो इतिहास को रीराइट करते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं, उनको बदल बदल कर पेश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। दिस इज ये है, ऑल अबाउट सब कुछ, डिस्ट्रैक्शन यानी कि सारा मामला जो है वो ध्यान भटकाने के लिए है। बेसिक इशू इज ऑफ कास्ट सेंसस, जबकि जो बेसिक इशू है, जो मुख्य मुद्दे हैं, है नी, वो क्या हैं? कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, एंड पार्टिसिपेशन, और हिस्सेदारी, है नी। इन इन हुज हैंड, और एक मुद्दा ये भी है कि इन हुज हैंड, किसके हाथों में, इज है द मनी ऑफ द कंट्री गोइंग, और किसके हाथों में इस देश का पैसा जा रहा है। यानी कि मेन मुद्दे तो ये हैं कि जातिगत जनगणना हो, हिस्सेदारी पर विचार किया जाए, और ये देखा जाए कि देश का पैसा आखिर किसके हाथों में जा रहा है। तो इन सब पे विषय, इन सब मुद्दों पे विचार ना करके दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने की ये सब कोशिश की जा रही है। दे ब्रैकेट में लिख दिया बीजेपी, यानी कि बीजेपी के लिए कहा गया है। दे डू नॉट वांट, वे नहीं चाहते, अर्थात बीजेपी वाले नहीं चाहते, टू डिस्कस, बात करना, दिस इशू, इस मुद्दे पर। दे आर अफ्रेड ऑफ इट, वे इससे डर जाते हैं। यानी कि जो मुद्दे अभी जातिगत जनगणना के, हिस्सेदारी के, और किसके हाथों में देश का पैसा जा रहा है, इन मुद्दों पर बीजेपी वाले बात नहीं करना चाहते और वो इससे डर जाते हैं। एंड रन अवे फ्रॉम इट, और इससे भागने लगते हैं, यानी कि इन मुद्दों से बचते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। किसने कहा? राहुल गांधी ने। राहुल सैड, राहुल ने कहा, कांग्रेस विल टेक द इशू फॉरवर्ड। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को फॉरवर्ड लेके जाएगी। फॉरवर्ड मतलब आगे। कांग्रेस विल टेक, कांग्रेस लेगी दिस द इशू, मुद्दे को फॉरवर्ड आगे। टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करने के लिए दैट द पुअर, कि जो गरीब हैं, टू गरीब गेट दियर राइट्स, राइट्स का मतलब अधिकार। तो कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी ताकि ये जो गरीब लोग हैं उनके अधिकार उनको मिल सकें। ही मेड लाइट ऑफ द बीजेपी मेकिंग ट्राइबल एंड ओबीसी सीएम्स, और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीजेपी जो है वो जनजाति के लोगों को और ओबीसी के लोगों को सीएम बना रही है। सेइंग, कहते हुए, दैट द कांग्रेस टू हैड ओबीसीज, ये कहते हुए कि कांग्रेस भी ओबीसी के सीएम रखती है। बट द रियल इशू इज, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है वो ये है क्या? द पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी ऑफ बैकवर्ड्स की, यानी कि पिछड़ों की हिस्सेदारी का मुद्दा मेन है। एसटी की हिस्सेदारी का मुद्दा मेन है। एससी की हिस्सेदारी का मुद्दा मेन है। इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यानी सरकारी ढांचे में, जो सरकारी ढांचा है, जो सरकारी तंत्र है, उसके अंदर बैकवर्ड्स की क्या हिस्सेदारी है, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की क्या हिस्सेदारी है, एससी की क्या हिस्सेदारी है, शेड्यूल कास्ट की क्या हिस्सेदारी है, ये मेन मुद्दा है। रिपीटिंग दैट, अपनी बात को दोहराते हुए, दैट की द गवर्नमेंट हैज़ 90 ऑफिसर्स, कि गवर्नमेंट के पास टॉप 90 ऑफिसर्स हैं, ऑफ विच, जिनमें से ओनली 3 आर ओबीसीज, जिसमें से केवल 3 अधिकारी ही ओबीसी से आते हैं। एंड देयर ऑफिसेज इज इन द कॉर्नर, और उनके जो कार्यालय है वो कोने में है। कार्यालय कोने में होने का क्या मतलब है कि सरकारी स्ट्रक्चर में, सरकारी कामों में उनकी जो दखलंदाजी है तो वो बहुत कम है। राहुल्स रिमार्क, राहुल का रिमार्क, राहुल की टिप्पणी। वाइल सीकिंग टू रिवर्ट शाह, रिवर्ट का अर्थ होता है हटाना या खंडन करना।
ऑन नेहरू, यानी को नेहरू को लेकर जो अमित शाह ने कहा है उसके ऊपर शाह को हटाने की मांग करते हुए राहुल की जो ये टिप्पणी है केम ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद आई हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रिटिसाइज किया, यानी कि आलोचना की कर्नाटका डिप्टी सीएम, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार की फॉर साइन करने के लिए ए पेटिशन, यानी एक याचिका को साइन करने के लिए दैट हैज़ ओपोज्ड, जो विरोध करती है, यानी कि जो याचिका विरोध करती है द 2018 कास्ट सर्वे ऑफ कर्नाटका का जो 2018 का कास्ट सर्वे था उसका विरोध करने वाली याचिका पर साइन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने डी के शिव कुमार की आलोचना की। खड़गे स्लैम्ड द बीजेपी, खड़गे ने बीजेपी को भी स्लैम किया, स्लैम का मतलब भी कटु आलोचना करना होता है, तो खड़गे ने बीजेपी की भी कटु आलोचना की ऑन द इशू, इस मुद्दे पर द क्लब्ड शिव कुमार विद द आर्क राइवल, क्लब का मतलब होता है वैसे तो मारना या गदा से मारना या आलोचना करना, और उन्होंने शिव कुमार की भी कटु आलोचना की विद द आर्क राइवल कह के। आर्क राइवल का क्या मतलब होता है? कट्टर प्रतिद्वंदी, राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी होता है ना, और आर्क राइवल कट्टर प्रतिद्वंदी, तो उन्होंने जो है डी के शिव कुमार को भी कट्टर प्रतिद्वंदी बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, थोड़ी आगे भी है, अगर आप आगे पढ़ना चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा पढ़ के प्रैक्टिस कर लो। एक पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, एंड न्यूज़ एंड हो जाएगी। तो चाहो तो आप आगे भी थोड़ा सा पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो मेन बात थी वो वहीं तक आ गई जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।